ये जो हमारी टीम है, रिजू रॉय इन्होंने कंपोज किया है इस फिल्म के लिए, इनके साथ और अशोक त्यागी जी के साथ एक बहुत ही अलग किस्म की फिल्म थी, द फायर ऑफ लव रेड, जो एक परसों रिलीज हो रही जी है। जी जी जो एक मतलब काफ़ी डार्क सब्जेक्ट है, और तो उसके गाने भी काफ़ी मतलब पावरफुल अलग 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 किस्म के अलग थे। जून। और आज हमने एक भक्ति रस में बहुत ही अलग किस्म का गाना किया। फिल्म का नाम है गोदान, और गौशाला पर आधारित, गौ माता पर गौ आधारित माता ये गाना था। अशोक जी ने खुद इस गाने को उन्होंने लिखा है, और हमारे विनोद जी कुमार ने चौधरी प्रोड्यूस कर रहे हैं इस फिल्म को, और बहुत ही एक उसी एक श्रद्धा भक्ति के साथ ही ये फिल्म बन रही है। और रिजू ने बहुत प्यारा भजन उन्होंने कंपोज किया, तो गाकर मुझे भी बहुत सुकून, बहुत ही एक भक्ति वाली फीलिंग आई गाकर, तो बहुत अच्छा लगा इस गाने को गाकर। और एक पॉजिटिवनेस है पूरे गाने में नहीं, जो उनको भी अच्छा सुनाएंगे, उनको खुद पॉजिटिवनेस महसूस होगी। जी जी एक लाइन मेन जो हाँ। चांट है जो हाँ। जय गोपाला, जय गाइए आप गोपाला, सब, जय गोपाला, 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 जय गोपाला। क्या बात। इस तरह का है जी। तो क्या कुछ कहेंगे सर, गाना आपने लिखा भी है सर? ये आप लोगों की बड़प्पन है, आप लोगों का प्यार है जो आप कह रहे हैं मैंने लिखा है। मैं सच बोल रहा हूँ, इसमें किसी प्रकार की जो बोलते हैं कि आदमी कहता है कि, मैं सच बताऊँ ये लाइनें कहाँ से आई हैं मुझे खुद नहीं पता। फिल्म का रिक्वायरमेंट था और बिल्कुल दिव्य हैं, बहुत खूबसूरत लाइनें हैं जी बिल्कुल। और मैं जब युवा था तो मैं लिखता था। और अगर आप लोगों को याद हो, मेरी पहली फिल्म है सुर्खियाँ, उसका मुझे कोई मिला बंदा, आशा जी ने गाना गाया था, मैंने पहली बार ज़िंदगी में लिखा था, क्या है आवाज़ यही, क्या है तस्वीर यही। तो बोला क्या है आवाज़, मैं तो, और एक कोइंसिडेंस है कि मेरी पहली फिल्म में मैंने गाना लिखा, आशा जी ने गाया। और वो दिन और आज का दिन आप सुर्खियों में ही रहे हैं तब से। नहीं वो सब लोगों का प्यार है, मैं जानता हूँ यार, आप लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला है और मैं बहुत आभारी हूँ सुर्खियाँ के टाइम से। और जो आप लोगों ने ये तो कह रहे हैं पालन पोषण करें हमारा, और मेरा तो आप लोगों ने ही पालन पोषण किया है। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बहुत आप लोगों का आभारी हूँ। थैंक यू सर आप कहेंगे सर गाने के बारे में, आप संगीत आपने दिया है? देखो मैंने संगीत दिया है, एक्चुअली संगीत और दिया, और अशोक जी ने जो लिखा है हमने कुछ नहीं किया है, डायरेक्ट ऊपर से आया है हमारे थ्रू से बस। वी आर जस्ट अ मीडियम ऑफ डिलीवरिंग द थिंग्स। वो ऑटोमेटिक हुआ है और एक अच्छा पॉजिटिव नोट पे द न्यू ईयर हैज़ बिगन, तो वो पॉजिटिविटी वो गाने में भी है। और जो इसका जो म्यूज़िक है, देयर इज़ वेरी सिंप्लिसिटी टू इट, द रूट्स है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा मतलब अर्दी फील ये इस गाने में है एक्चुअली। और शान भाई ने गाया है, और ये तो बोलने का ज़रूरत ही नहीं है, ही इज़ डन वंडर्स टू द सॉन्ग। कितने गाने हैं फिल्म में, गोदान की बात कर रहा हूँ? 5 ये पूरी फिल्म में सर 5 गाने रहेंगे। और प्रेमचंद जी की हम बहुत श्रद्धा है, बहुत बड़े लेखक हैं, लेकिन सिनेमा एक पैरेलल विधा है, हम कहानी को आधुनिकीकरण भी करेंगे। और एज अ फिल्म, this film is going to be a tribute to Mother India, and there's another film called Ganga Jamna. Both these Mother India I would like to as an iconic film, so we would like to surpass Mother India with this picture. क्योंकि आज हमारे पास ज़्यादा बेटर टेक्निक है और महबूब जी को मैं इन्वोक करता हूँ, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं और ये गाना सुन के वो बहुत खुश हो रहे हैं इस वक्त। ही इज़ फीलिंग वेरी हैप्पी, उनको पूरा यकीन हो गया है कि एक दूसरी मदर इंडिया बनने जा रही है। इस बात को सुनकर विनोद जी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है कि ये फिल्म ऑस्कर जाएगी। लीजिए, वाह। अब इसके आगे हम क्या कह सकते हैं? नहीं, वास्तव में इसमें संभावनाएं अनंत हैं, और ये जो गाना हुआ है ना, इससे संभावनाओं पर मोहर लग गई है।
हकीकत की, क्योंकि अब तक तो ये एक अनुमान था, लेकिन अभी एक वास्तविकता बन गई है। आप गाने के अंदर आप महसूस जैसे आपने कहा, आपने भी लिखना, कंपोज, सिंगिंग भी ऐसा लगे खुद से ही उत्पन्न हो रहा है ना? कुछ एफर्ट या कोई Effort अपनी तरफ ऐसा से कुछ कोई नहीं है। खास जिद या कोशिश की जरूरत ही नहीं पड़ी, गाना बन गया, हाँ, ऐसा लग रहा है। हाँ नहीं, शायद इस तरह बहुत से है ना, ही इस तरह ही जो, चुपचाप ऑस्कर भी ले आए जाए। वाह वाह नहीं नहीं, कोई नहीं, उसमें तो क्यों है, क्योंकि जी, आप यही पहनकर जाएंगे ऑस्कर के अवार्ड पे या अरे अपना लुक सेम होना सेम चाहिए? होना चाहिए। यही जैसी जाएंगे। मैं भी ऐसे ही चले जाऊंगा। नहीं, मैं चाहूँगा कि ये पूरे का पूरा, आज ये फिल्म बहुत बड़ी फिल्म बन गई है इस गीत के साथ में, और जैसे आप लोग लेके जा रहे हैं सबको, तो पर विनोद कुमार चौधरी जी जिस प्रकार से इसका शुरुआत किए अभी महीना भर पहले, मैं चाहूँगा उसके बारे में कि किस तरह से इस चिंगारी को, जो आज इतनी बड़ी आग बन गई है, आपने किस प्रकार पैदा अभी किया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इस पिक्चर का 1.5 लाख लगभग रहे होंगी संख्या, जो पूज्य मोहन भागवत जी ने इसे क्लैप देके इसका मुहूर्त किया है, पहली बार। नहीं, इन द हिस्ट्री ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, नो फिल्म, किसी फिल्म का मुहूर्त 1.5 लाख दर्शकों के लोगों की उपस्थिति में नहीं हुआ, और मोहन भागवत जी ने क्लैप पहली दिया। बार मोहन भागवत जी ने क्लैप ये 28 नवंबर के दिन वहाँ पे, जहाँ कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में, हाँ, वहीं से तो जय गौ जय गोपाला लाइन निकल के आई। और मुझे लगता है गौ माता पर या गौशाला पर भी ये पहला गाना है। हाँ, ये ये सबसे सबसे है कि ये भी ये देखिए। जोन पे कोई है ही नहीं नहीं। नहीं, इन्होंने कहा कि देखिए संतोषी माता जी, मैं पूरी श्रद्धा के साथ में, क्योंकि माता एक ही है, उनको किसी भी नाम से पुकारो, जी, संतोषी, दुर्गा, जो भी बोलो, तो संतोषी माता जी की आरती नहीं थी पहले। जब पिक्चर आई तो संतोषी माता जी की आरती लोकप्रिय हुई। करेक्ट। तो इन्होंने मुझे एक चैलेंज दिया कि मैं आपको डायरेक्टर मान लूंगा कि अगर आप एक ऐसी आरती गौ माता की क्रिएट कर दो, जैसे कि संतोषी माता की आरती हिट हुई थी, संतोषी माता जय जय और अभी हमारा जय जय गौ जय जय गौ। चलिए, हाँ, तो ऐसे हुआ ये पूरा। बाकी जी 5 गाने शान जी के ही रहेंगे। ये मेरा मैस्कॉट है, शान मेरे से छोटा है, मेरे मुंह से निकल गया, ये बहुत बड़े स्टार हैं, मेरे बोलना अरे चाहिए। नहीं, आप लेकिन शान ही कहेंगे मुझे, और क्या। मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ। मैंने ज़िंदगी में जो पहली बार गाने रिकॉर्ड किए थे, एक्चुअली जिंगल बोलते हैं जिनको, वो जो ऐड होता है जिंगल, वहाँ से मेरी करियर की शुरुआत हुई 1998। वो मानस मुखर्जी जी ने कंपोज किए थे, और कविता कृष्णमूर्ति जी ने साउथ में गाए थे, और इन्होंने पार्वती खान ने हिंदी में गाए थे। तो वहाँ से इनके पिताश्री गाने हम से, साथ में किए, आज मुझे आप ये बात बता रहे हैं। तो ये इनके पिताश्री से मेरे संगीत की यात्रा शुरू हुई। और दोनों ही उनके कविता जी भी सीखती थी। हाँ, कविता जी और पार्वती जी भी सीखती थी, वो सीखती थी। तो तभी शायद इससे से हुआ। सब गाने ठीक नहीं, पहला गाना रहेगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आप लोग मुझे, क्योंकि कैमरे के सामने, पहला गाना विल बी ए ट्रिब्यूट टू उमरिया कटती जाए रे, जो गाना है मदर इंडिया का, उमरिया कटती जा। मैं तो आपके सामने क्या नहीं, तो वो ऐसा, नौशाद जी, हाँ, वो ना, अच्छा, उमरिया हाँ। कटती जाए रे। दूसरा रहेगा नैन लड़ जाई हैं तो मनवामा कसक हुई बेकरी, वैसा गाना है। तीसरा गाना है जय गौ जय गोपाला। चौथा है दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गए रे, और आखिरी गाना है इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल। अभी 2 महीने पहले ही मुझे ये मतलब नौशाद ये- सम्मान ये- मिला, और अरे, देखिए सारे गाने इनका- उन्हीं से इंस्पायर्ड, उन्हीं के नहीं, कॉम्पोजिशन से उन्हीं इंस्पायर्ड का- ये है। रिजू- ऑफ यूपी फोक है तो उनका तो हाँ, यूपी हाँ, फोक ये तो UP हाँ। folk, ये ही विल डू इट। ये मेरे को पानी की तरह म्यूजिक डायरेक्टर मिल गया है, और जैसे मनोज जी ने लिखा पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिल, इसको मैं बोलता हूँ सलील चौधरी चाहिए मुझे 25% SD बर्मन, ऐसे मतलब लेके ये ह्यूमन AI है। हाँ, ये आजकल AI भी बोलते हैं ना कि ऐसा करके दो और AI बना के देता है। तो ये नौशाद का, नौशाद का अभी नौशाद 50% इनका, 20% इनका, ये हाँ, एक ऐसा मिक्सी में करके। घुमा के फिर रिजू निकालेगा। मतलब भाई ये तो बहुत चैलेंज है, इस पे ही मजा आ रहा है। रिजू रॉय का स्पेलिंग क्या है? ROY उसको RAI कर दो। RAI, करेक्ट, सत्य तरह है। AI, RAI। सर हाँ सर, फिल्म कब जा रही है फ्लोर पे?
फ्लोर पे चली जाएगी सर, जनवरी एंड तक चली जाएगी। कहाँ शूटिंग कहाँ होने वाली शूटिंग एक ही जगह, मतलब वृंदावन और उसके आसपास के, क्योंकि ये जो कहानी है प्रेमचंद जी की, एक गांव की कहानी है। मदर इंडिया एक गांव की कहानी है, गंगा जमुना एक गांव की कहानी है, शोले भी एक गांव रामगढ़ की कहानी है। कि एक गांव के होने से पिक्चर छोटी या बड़ी नहीं हो जाती, बड़ा जो होता है विजन होता है। तो मेरी एक गांव और वहाँ पे वृंदावन और इतनी पुण्य भूमि है, वहाँ पे हम एक गांव पर्दे पे क्रिएट करेंगे विनोद प्रधान जी के माध्यम से, वाह, जो इस युग के सबसे बड़े सिनेमेटोग्राफर हैं। तो वो विजुअल करेंगे और अनूप देव जी यहाँ पे साउंड डिजाइनर बैठे हुए हैं जो रिकॉर्डिंग में बैठे हुए थे। तो ये सब बहुत सर वो उस तरह से काम चल रहा है और बहुत भव्य, एक भव्य इन द सेंस कि जो आजकल पैसे का जो वल्गर डिस्प्ले है उसको भव्यता बोला जा रहा है। मैं उस भव्यता की बात नहीं कर रहा, मैं उस भव्यता की बात कर रहा हूँ कि जो एक विजन से और एक सिनेमैटिक विजन से। अब मदर इंडिया देखिए, एक गरीब फार्मर की कहानी है लेकिन कितनी भव्य है, करेक्ट, उसका जो विजन है। तो ऐसी ये भव्य फिल्म बन रही है और इससे ज़्यादा सूचनाएं देना इस वक्त उपयुक्त नहीं होगा। मैं इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं हम। जी सर, धन्यवाद, थैंक यू सर। बारे में कुछ बताइए और आपके बारे में अगर थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दे हमारी ऑडियंस। जी, मैं सभी को नमस्कार। मेरा नाम विनोद कुमार चौधरी है और मैं मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और अभी मथुरा में दीनदयाल कामधेनु अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण पूज्य संचालक जी ने किया है और उसी में इसका मुहूर्त हुआ है। उनके कर कमलों द्वारा ही, उनके हाथों द्वारा इस पिक्चर का गोदान का मुहूर्त हुआ है। और ये पिक्चर मैं मानता हूँ कि ये पिक्चर जो बनने जा रही है ये गौ माता के संरक्षक और गौ माता की रक्षा के लिए इस फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। और ये फिल्म बहुत हमारे संस्कार रहित और संस्कारों से मिलती हुई, जो हमारे पुराने संस्कार थे, गाय को प्रति घर में गाय को और कुत्ते को रोटी निकाली जाती थी, जो हमारी न्यू जनरेशन उसे भूल गई है। और इस सब को ध्यान में रखते हुए ताकि गौ माता की रक्षा हो और गौ माता की जय हो, इस जयकारे के साथ जय जय हिंद, जय गोपाला। नमस्कार। मैं राजू दरनाई आरएसएस का स्थानिक कार्यकर्ता हूँ और वैसे फिल्म क्षेत्र में जो भी काम चलता है उस संदर्भ में हम संपर्क करते हैं सभी राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर से और उनसे निवेदन करते हैं कि जो भी फिल्म बनेगी उसमें भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय विचारधारा जो है वो विचारधारा का आधार मानकर फिल्में बनाई जाए। अपना अगर हज़ारों साल का इतिहास देखते हैं तो उसमें काफ़ी ऐसे जीवन दिखाई देते हैं जिसमें से एक प्रसंग भी लिया जाता है एक व्यक्ति के जीवन से, तो बहुत बड़ा पिक्चर बन सकता है। जैसे तानाजी आपने देखा, एक बहुत बड़ा पिक्चर बना, वैसे इतना बड़ा एक नॉवल अपने जो गोदान है वो बहुत ही अपने पूरे समाज में मान्यता प्राप्त है और उसके ऊपर फिल्म बनना एक बहुत बड़ी उसमें एक उपलब्धि है। और ये फिल्म बहुत चलेगी तो और लोगों को इसके बारे में पता चलेगा किस तरह से अपने भारतीय संस्कृति का पूरा विकास हुआ है। और गौ माता की जय, इतना कहकर मैंने विषय समाप्त करूँ।